सीमाओं को अभी तक जो उसने हमारी जीवनों में रखी है। But we can see that men everywhere struggling and trying to do the things of God in their own ability. परंतु हम देखते हैं कि चारों ओर मनुष्य जो है वो परमेश्वर के कार्यों को अपनी योग्यताओं के अनुसार करना चाहते हैं। You know, many a time we see that men are not willing for the Spirit to lead them, but they go in their own zeal to do the work of God. और बहुत सी बार हम देखते हैं कि मनुष्य जो है वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चलना चाहते, परंतु अपनी जलनशीलता के अनुसार वो कार्यों को करना चाहते You know, हैं। God will not accept that which is of the flesh, that which is of the carnal man, to be part of that which God is building. और परमेश्वर कभी ये नहीं चाहेगा कि उन चीजों में दे जो कि मनुष्य की बुद्धिमत्ता और प्राकृतिक मनुष्य की योग्यता और सामर्थ्य में है। So we see that today there are lots of things that is originated in man, and man is building towards heaven in this hour. और इसी कारण से हम देखते हैं कि बहुत सी चीजें मनुष्य के अंदर से उत्पन्न होती है और वो स्वर्ग की ओर उन्हीं चीजों में बन रहा है। We can see that all around us. और ये चीजें हम चारों ओर अपने देख रहे हैं। And when we begin to speak these things, और जब हम इन चीजों को बोलना, there are those who get really angry with us. तो ऐसे भी हैं जो हमसे बहुत नाराज हो जाते हैं। Yeah, but beloved, we need to keep an open heart about the truth. परंतु सत्यता के लिए हमने एक खुला दिल रखना है। Yeah, we need to know the times, and we need to know what God is after in this hour. और हमने समय को जानना है और ये भी जानना है कि परमेश्वर की रुचि इस समय में क्या है। You know, we need to therefore be clear the way of the Lord, and we need to go by the way of the Lord. और इसीलिए हमने स्पष्ट रूप से प्रभु के मार्ग के लिए रहना है और उसमें चलने के इच्छुक। God is opposed to the principles of Babylon. परमेश्वर जो है वो बाबुल के नियमों का विरोध करता Why है। is he so opposed to it? और वो इसका विरोध इतना क्यों करता Because है? it has its origin in man. क्योंकि उसका शुरुआत जो है वो मनुष्य के अंदर It है। is not based upon or initiated by the Lord. और वो प्रभु के ऊपर निर्धारित नहीं और ना ही प्रभु का उसमें कोई हाथ It is नहीं। based upon man's ability. और वो मनुष्य की योग्यताओं पर आधारित है। Of course, the thing that they do is towards God. और इसमें कोई शक नहीं कि वो चीजें जो वो करते हैं वो परमेश्वर के लिए करते But हैं। God hates even such a thing. परंतु ऐसी चीजों से भी परमेश्वर घृणा करता है। You know, it is towards heaven. और वो स्वर्ग की ओर है। But God would not accept that. परंतु परमेश्वर ऐसी चीजों को स्वीकार We नहीं can see करेगा। many examples of this. और इसके हम बहुत से उदाहरण देख सकते हैं। And therefore, even in these days, और इसलिए इन दिनों में भी we need to be very careful. हमने बहुत सावधान The होना last है। week, the Lord was speaking to us और पिछले सप्ताह प्रभु ने हमसे बात की about the walls of separation in Jerusalem. और उन दीवारों के विषय में जो अलहदगी की है यरूशलेम के अंदर। Many are not very clear about walls in their lives. और बहुत से लोग अपने जीवन में दीवारों के विषय में इतने स्पष्ट नहीं है। You know, some people, they love to live always near the boundaries. और कुछ लोग जो है हमेशा सीमा के निकट रहना चाहते हैं। You know why? क्यों? If you are living near the boundaries, और यदि हम सीमा के निकट रहते you हैं can go to the either side. और हम उधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकता है, nobody will see. और कोई देखेगा नहीं। Did you really see, brother? और क्या भाई? मैं इधर ही था. I was here only. And therefore we see there are many believers today. They live in the boundary lines. और इसलिए बहुत से लोग ऐसे हैं, विश्वासी ऐसे हैं जो सीमाओं पर रहना चाहते हैं। So that they can step over to either side. और इसलिए कि वो उधर भी जाएं और इधर Can भी have जाएं। the best of both the worlds. और दोनों संसारों का जो अच्छी चीजें उन्हें प्राप्त Oh, but we have seen that Jerusalem walls are very high and they are tall and they are great. और हमने लेकिन देखा है कि यरूशलेम की दीवारें बहुत ही ऊंची और महान हैं। Oh, that is something that we need to see very clearly. और ये कुछ चीजें हैं जो कि हमने स्पष्ट रूप से देखनी You है। know, when we see here Babylon, और यहाँ पर जब बाबुल को हम देखते हैं, you know, she depends so much upon the ability और वो योग्यताओं पर and the strength of man. और मनुष्य की योग्यता और उसकी सामर्थ्य पर। As our brother mentioned yesterday, और जिस प्रकार से भाई ने कल हमें we do not read about a high wall here. और यहाँ पर ऊंची दीवार के विषय में हम नहीं पढ़ते। Yeah, we see that she mingles with everybody. और हम देखते हैं कि हर एक से उसका मेल जोल है। The kings of the earth, और इस संसार the nations, the people. और राष्ट्रों से और It लोगों looks से। like that she got a tremendous love for the whole world. और ऐसा लगता है कि
कि पूरे संसार के लिए उसके पास बड़ा प्रेम Oh, है। beloved, we need to understand this by the Spirit of God. और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमने इस बात को समझना है। And so we see that the principle of Babylon is something that is, initiated by man even towards God. और हम देखते हैं कि बाइबल के अंदर उसके नियम जो है वो मनुष्य के अंदर शुरुआत उनकी होती है, परंतु है परमेश्वर They are building unto God, और वो परमेश्वर के लिए बना रहे हैं, but not initiated by God, परंतु परमेश्वर से उसकी शुरुआत not नहीं, by the help of the Spirit of और God, पवित्र आत्मा की सहायता से उसकी शुरुआत by नहीं, themselves. और उनके अपने आप में This है is वो। why God opposes और Babylon. इसी कारण से परमेश्वर बाबुल का विरोध Now करता that is है, the spirit of Babylon and the principle of Babylon. और वो ही बाबुल की आत्मा और उसके नियम हैं। Now we can see even today, आज भी हम देख सकते हैं, somebody who has got a talent और वो व्यक्ति जिसके पास कुछ बुद्धिमत्ता है and he feels that if he goes to the Bible school और वो महसूस करता है कि यदि वो बाइबल स्कूल में and जाएगा do some theology, और वहां पर कुछ थियोलॉजी पढ़ेगा, now that I know how to play guitar, और मैं किस प्रकार से गिटार बजाना है, now I know how to play piano, और अब मैं जानता हूं कि पियानो कैसे now बजाना that I है, have these abilities, और ये सब योग्यताएं मेरे पास I can हैं, become a good preacher. और अब मैं एक अच्छा प्रचारक बन I सकता can हूं, be used of God. और परमेश्वर द्वारा मेरा प्रयोग हो सकता And है, that looks very good, beloved. और ये सब बातें भली तो But I लगती can हैं, tell you that God can't accept that. परंतु मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर It is again one of the bricks that man is bringing unto God. और ये उस प्रकार से जैसे एक ईंट मनुष्य परमेश्वर It is को again देता हो, bricks that man is bringing unto God. और ये वो ईंटें हैं जो मनुष्य परमेश्वर के And लिए लाते God's हैं, house cannot be built with और bricks. परमेश्वर का घर जो है वो ईंटों से नहीं बन सकता, Oh, we need to know this, beloved. और इस बात को हमने जानना है, God's house cannot be built with bricks. और परमेश्वर का भवन ईंटों से नहीं बन सकता, Oh, but Babylon is built with bricks. परंतु बाबुल जो है वो ईंटों से बना है, There are many people with this idea. और बहुत से लोग हैं जो इस विचार में हैं, And then there are other people, और दूसरे लोग भी हैं, some who are very, very intelligent and clever. और जो कि बहुत चतुर और बुद्धिमान हैं, They receive some help and they receive some knowledge. और कुछ सहायता और जानकारी को वो प्राप्त करते हैं, And then they become Christian workers today. और फिर वो मसीह कार्य करने लगते हैं। Well, beloved, even that is a brick. और वो भी एक ईंट है, That is again a brick. और फिर वो भी एक ईंट है, That which is not initiated by God. और वो जिसकी शुरुआत परमेश्वर से नहीं हुई है, That is a brick before this Almighty God. और इस महान परमेश्वर के सम्मुख वो भी एक ईंट है। And then there are other people. और फिर दूसरे लोग हैं, One who is capable of doing the things for God. और जो कुछ चीजों को परमेश्वर के लिए करने के योग्य One हैं, who has got the abilities. और जिनके पास कुछ योग्यताएं हैं, And therefore he is asked to come and take care of the church. और इसलिए उसे बुलाया जाता है ताकि वो इस कलीसिया की देखभाल करे, And to hold the church, to run the church, to look after the affairs of the church. और ताकि वो उस कलीसिया को संभाले, उसको आगे चलाए और कुछ उसके मामले तय करे। And beloved, all these things are again bricks and bricks and bricks. और फिर ये सारी चीजें जो हैं ईंटें ही हैं और ईंटें ही हैं, And all the endeavors of man towards God, therefore, they end up as bricks before the Lord. और इसलिए मनुष्य के सारे प्रयास जो है वो परमेश्वर के सम्मुख ईंटों के नाई हैं। But when we look at the New Jerusalem, परंतु जब हम नए यरूशलेम we को read देखते in हैं, chapter 21 like this. और 21वें अध्याय में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, But I saw the new heaven and new earth, for the first heaven and the earth passed away. And it says in verse 2, and I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven. It is not reaching out from earth to heaven, but God's glorious church is something that is birthed from heaven itself. और ऐसा नहीं कि पृथ्वी से स्वर्ग की ओर जाना है, परंतु परमेश्वर की कलीसिया कुछ ऐसी है जिसका सोत्र स्वर्ग है, जो कि स्वर्ग से नीचे आई है। The very thought about the church is birthed in the heart of God. और उस कलीसिया का विचार परमेश्वर के मन से उत्पन्न हुआ, And he that has to come, he came and said, I will build my church. और वो जिसने आना था वो आया और उसने कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, And the hands that have laid the foundations shall also bring that church to her completion.
and the hands that have laid the foundations. और वो हाथ जिन्होंने उस बुनियाद को रखा है वो भी उसकी परिपूर्णता में सहयोगी And होंगे। he that is to come shall come, और वो जिसने आना है वो आएगा and that she shall be together with him forever and ever. और फिर वो उसके साथ अनंत काल के लिए एक So होगी। we need to understand this in these days very clearly. और इन दिनों में इन बातों को हमने स्पष्ट रूप से समझना है That the Lord's true church is born of the Spirit. She is from above, is birthed of God. कि परमेश्वर की सच्ची कलीसिया जो है उसका जन्म आत्मा में हुआ है और परमेश्वर की ओर से है और परमेश्वर में ही है। You know, if we can understand this one aspect, और यदि हम इस एक बात को समझ there जाएं are many problems that we have in the church today can be avoided. कि बहुत सी समस्याएं जो आज कलीसिया Many में हैं, problems. उनसे हम छूट सकते Now, हैं। some of you may be saying, brother, we know this. और हम में से कुछ ये कह सकते हैं कि And yet I want to say that we do not know this. और फिर भी मैं कह सकता हूं कि हम इसको नहीं Maybe we जानते। have tried our head with it, और बहुत से जो हम में हैं उन्होंने अपने सिर में but we are yet to receive it in our spirit. परंतु अब भी इसको अपनी आत्मा में पाना If we बाकी have है। perceived that the church is born out of heaven, और यदि इस बात को हम समझ गए हैं कि कलीसिया का जन्म स्वर्ग की ओर से है then there can be no confusion in the body. तो फिर उस देह के अंदर किसी प्रकार का असमंजस There can be नहीं होगा। no divisions in the body. और उस देह के अंदर किसी प्रकार के There can be no नहीं होंगे। competitions in the body. और उसमें किसी प्रकार के कोई मुकाबले नहीं They will होंगे। know that even that which God has set in the house is by God and is of the Lord. और हम इस बात को जान जाएंगे कि जो कुछ परमेश्वर ने उसके भवन में रखा है वो परमेश्वर की ओर से है और उसी ने उसको बनाया Whether है। they are the ministries of God, और चाहे वो परमेश्वर की सेवकाइयां हो or they are the word of God that is ministered to us, और या वो जो परमेश्वर के वचन जो हम तक आता है or we would have that reverence and acceptance in our hearts. और हम उसको एक भय के साथ में स्वीकार अपने मन में करेंगे। And therefore, many of us perhaps know it, and some of us may not know it. और हम में से बहुत इस बात को जानते हो और शायद कुछ ना भी जानते Oh, हो। beloved, we need to emphasize and we need to know this surely in our heart that there is no place for man in that way in the church. और इस बात पर हमने ध्यान देना और अपने मन में रखनी है कि कलीसिया के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं जो कि मनुष्य की ओर से लाई जा सके। Yes, there is nothing. और कुछ भी ऐसा नहीं है। God will remove them. और परमेश्वर उस चीज को अलग कर And देगा। all that man contributes and man builds with, that ends up as Babylon. और जो कुछ मनुष्य की ओर से आता है और बनाया जाता है वो बाबुल की तरह है। The things of the earth can never reach heaven, beloved. और इस पृथ्वी की चीजें कभी स्वर्ग तक नहीं पहुंच सकती। You know, man is not able to understand it even after so many years. और इतने वर्षों के बाद भी मनुष्य इस बात को नहीं समझ सका। He is not able to understand his real condition. और उसकी स्थिति क्या है इस बात को वो नहीं जान सका। He is not able to realize that all that he does can never reach God. और वो इस बात को नहीं जान सका कि जो कुछ भी वो प्रयत्न कर रहा है वो परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता। You know, we see that they began to build a high wall, a high tower, a tall tower. और हम देखते हैं कि उन लोगों ने एक बहुत ऊंचा मीनार बनाया And yet it could not reach heaven. और फिर भी वो स्वर्ग तक What नहीं does पहुंच that पाए। mean? और उसका मतलब क्या है? I really perceive it in my spirit like और this. अपनी आत्मा में इस प्रकार से मैं एहसास करता The हूँ। Lord is far above all that. और परमेश्वर उन सब चीजों से बहुत ऊंचा The है Lord is far above all और that. बहुत ही ऊंचा है वो इन सब His चीजों से। throne is far above all the other thrones. और उसके सिंहासन जो है सब सिंहासनों से बहुत ऊंचे You हैं। know, everything that pertains to God is far above that man can't really reach. और हर वो चीज जो परमेश्वर से संबंधित है वो बहुत ऊंची है और मनुष्य उस तक नहीं पहुंच सकता। Man can build, man can toil, man can put all his effort and money, but the Lord's things are far above all those. और मनुष्य बना सकता है, अपना धन लगा सकता है, प्रयास कर सकता है और संघर्ष कर सकता है, Yeah. परंतु परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता क्योंकि परमेश्वर की चीजें उन सब चीजों से He dwelleth far above all these things. और वो इन सब चीजों से बहुत ऊपर रहता And है। that is why we need to depend upon the Lord. और इसी कारण से हमने प्रभु पर How many निर्भर of होना us है। this morning when we came to the house of God
depended upon the Lord to worship Him? और हम में से कितने थे जो कि आज Let us be ऊपर frank निर्भर to होकर ourselves. उसकी आराधना करने यहाँ Let us आए। really be frank and be open and judge ourselves. और हम अपने आप को जांच कर देखें How many of us really depended upon the Lord to worship Him? और हम में से कितने थे जिन्होंने परमेश्वर पर निर्भर How many of किया us उसकी cried out and said, Lord, I want to worship you today in thy house? और कितने थे जो पुकार कर कहे कि हे प्रभु आज मैं तेरे भवन में तेरी उपासना करना And चाहता हूं। Lord, give me thy spirit, give me that grace, Lord, to worship you in the beauty of thy holiness. और हे प्रभु तू अपनी आत्मा मुझे दे और अपना अनुग्रह मुझे दे ताकि उस पवित्रता में होकर मैं Oh, तेरी may God उपासना help you करूं। to answer this question और yourself. परमेश्वर सहायता करे कि हम इस प्रश्न का उत्तर खुद दे But सकें। if we have come in और यदि हम यहाँ पर आए हैं to just to do a religious duty, और एक धार्मिक रीति को well, पूरा we have करने done के a लिए, wonderful duty. We have done a wonderful duty. तो फिर एक बहुत अद्भुत ड्यूटी हमने कर ली, फर्ज पूरा किया Yes, and we can go back with that satisfaction. और उसी से संतुष्ट होकर हम वापस लौट सकते But we हैं। need to know that we have only tried to reach to heaven and we haven't reached anywhere. परंतु इस बात को हम जान लें कि केवल हमने प्रयास किया था उस स्वर्ग तक पहुंचने का। We have a जहाँ God हम who पहुंचे। is above the reach of man. और हमारा एक परमेश्वर है जो कि मनुष्य की पहुंच से ऊपर है। And we need to know that it's only through the Spirit of God we can reach Him. और इस बात को हमने जानना है केवल परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही हम उस तक Whether पहुंच it is सकते our हैं। praise and worship, और चाहे हमारी स्तुति गान वो हो whether it is any other activity, और चाहे कोई और चीज क्यों oh, हो, it cannot be originated and birthed of man. और वो मनुष्य के अंदर उत्पन्न नहीं हो सकती और ना ही उसका जन्म मनुष्य से है। It got to be from the Spirit of God. और इसको परमेश्वर की May आत्मा we से- understand and accept this into our hearts. और हम अपने मन में इस बात को समझ लें और हृदय में ले लें। And I know that some of us were not able to really worship the Lord. और मैं जानता हूं कि हम में से कुछ जो थे परमेश्वर की उपासना भी नहीं Only कर if you पाए। can accept this truth into your heart और यदि आप इस सत्यता को अपने मन में स्वीकार करें and humble ourselves, और परमेश्वर के oh, सामने then alone नम्र हो God जाएं, can come to our aid and help. और तभी परमेश्वर हमारी सहायता के लिए आ सकता है। Otherwise, we can continue the way we are. और नहीं तो हम वहीं पर लगातार रह सकते हैं जहां पर हम हैं। But if we would humble and be broken before God, then God will help us. परंतु यदि हम नम्र होकर परमेश्वर के सम्मुख टूटेंगे तो तभी परमेश्वर But हमारी when we सहायता see करेगा। Babylon, और जब हम बाइबल को देखते हैं yeah, it is all originated in man. और उस सारे का सारा मनुष्य के अंदर से There उत्पन्न is a हुआ है, religious activity there. और वहां पर भी धार्मिक कार्य हो रहे It हैं, is all originated in man. परंतु सब चीजें मनुष्य में हैं। You know, God wants to show this very clearly to us this morning. और आज सुबह परमेश्वर ये स्पष्ट रूप से हमें दिखलाना चाहता है God wants to show that we left unto ourselves can never reach out unto God. और परमेश्वर ये बतलाना चाहता है कि हम यदि अपने आप में होकर चलें तो कभी परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते। Even in spiritual matters, और यहाँ तक कि आत्मिक मामलों में भी we can never reach out to Him. हम उस तक कभी नहीं पहुंच We need to पाएंगे। depend upon the Spirit of God. और हमें चाहिए कि परमेश्वर We need की to आत्मा depend पर upon हम our निर्भर Lord Jesus Christ. हों। और प्रभु यीशु मसीह पर हम निर्भर We हों। need to cry out for help in our lives in these days. और इन दिनों में अपने जीवनों में हमने सहायता के लिए पुकारना है, But without really seeking the Lord, परंतु बिना प्रभु को without His aid and help, उसकी सहायता के बिना without the backing of His precious word और बिना उसके मूल्यवान वचन के सहायता से and backing of the Spirit of God, और परमेश्वर की आत्मा की सहायता से, oh beloved, we cannot really bring anything unto God in these days. और इन दिनों में हम कुछ भी परमेश्वर के सम्मुख नहीं कर पाएंगे। But when we look at Babylon, परंतु जब हम बाबुल को देखते हैं the thing is that everything is originated in man. और वहां पर हम देखते हैं कि हर एक चीज का उत्पादन जो है वो मनुष्य May से God होता है। help us to see this in our own life. और परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम इसको And let अपने us जीवन move में on. देख There are सकें। several things to share this morning. You know, we see an example in the Old Testament और पुराने नियम के अंदर हम एक उदाहरण देखते when हैं। we think about Babylon. जब हम बाबुल के विषय में पढ़ते We हैं, read that in the book of Joshua, जोशुआ की पुस्तक in chapter 7. 7वां वचन। You know, when the children of Israel, when they moved into the Canaan land,
because the Lord is the one who holds his hand. I have been young and now I am old, yet I have not seen the righteous forsaken, or his descendants begging bread. The salvation of the righteous is from the Lord. He is their help in time of trouble. Oh, the Lord helps them, and he delivers them from the wicked, because they take refuge in him. I have been young and now I am old, yet I have not seen the righteous forsaken, or his descendants begging bread. The steps of a man are established by the Lord, and he delights in his way. Though he fall, he shall not be hurled headlong, because the Lord is the one who holds his hand. I have been young and now I am old, yet I have not seen the righteous forsaken, or his descendants